दोस्तों, इस समय तक उत्तराखंड के कोटद्वार वाले मोहम्मद दीपक की खबर आप तक पहुंच ही चुकी होगी, लेकिन जो नहीं पहुंची होगी वो है मोहम्मद दीपक का असली सच और इस पूरे मामले में उसका प्रोपेगेंडा। कोटद्वार में एक मुसलमान दुकानदार का समर्थन करने के लिए दीपक कुमार को क्यों मोहम्मद दीपक बनना पड़ा? जिस दीपक कुमार को उस इलाके के मुसलमान सिर्फ उसके नाम की वजह से हाथ नहीं पकड़ते, वो कैसे आज उसे अपने सर पर उठाकर घूम रहे हैं? कैसे यह शख्स रातों रात कांग्रेस का पोस्टर बॉय बन गया और अचानक से क्यों इंसानियत ने खुद को साबित करने के लिए मोहम्मद दीपक को ही चुना? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह पूरी कहानी शुरू होती है कोटद्वार से। यह उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है। तारीख 26 जनवरी 2026 की, जब अपना प्यारा भारत देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। इसी दिन कोटद्वार में पटेल मार्ग पर बने मार्केट में बाबा स्कूल ड्रेस नाम की एक दुकान है। यह दुकान 70 साल के वकील अहमद की है। इस दिन खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे कुछ लोग दुकान में घुसते हैं। वे वकील अहमद से कहते हैं कि दुकान के नाम से बाबा शब्द हटा लो। इन लोगों का दावा था कि बाबा शब्द से कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्ध बली बाबा मंदिर को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है, जिसके बाद बिना किसी विवाद के दुकान के मालिक मुस्लिम बुजुर्ग यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर किसी को आपत्ति है तो वह दुकान का नाम बदल देंगे। लेकिन तभी इस पूरे सीन में एक लंबे चौड़े कद काठी के एक शख्स की एंट्री होती है और वो बजरंग दल के मेंबर्स से बहस करने लगते हैं। जब बजरंग दल वाले उस शख्स से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह शख्स जवाब देता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ठीक इसी के बाद यह पूरा सीन एक अलग रूप ले लेता है। दोस्तों, खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाला यह शख्स इसके बाद बजरंग दल के मेंबर्स से हाथापाई करने पर उतर जाता है और फिर पूरे बाजार में माहौल बिगड़ने लगता है, जिसके बाद इस पूरे घटना में आसपास के दुकानदारों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और मामला वहीं पर फिलहाल के लिए समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने फिलहाल के लिए कहा है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी असली बवाल होना बाकी था। जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कुछ चुनिंदा लोग मोहम्मद दीपक की तारीफ में गजलें गाने शुरू कर दिए। कोई उसे इंसानियत का रक्षक बना दिया तो कोई उसे सच्चा भारतीय, किसी ने तो उसे 140 करोड़ के भारतीय आबादी में इकलौता सेकुलर इंसान बना दिया और इसी का फायदा उठाया राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे मौका परस्त नेताओं ने। जहां राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को भारत के हीरो के खिताब से नवाजा, वहीं असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार दीपक कुमार जैसे हिंदू अगर आगे आ गए तो देश से बीजेपी आरएसएस की सरकार खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कोटद्वार का जो शख्स दीपक कुमार बनकर करीब 40 सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, वो मोहम्मद दीपक बनकर रातों रात इंसानियत का मिसाल, सेकुलर का चेहरा और भारत के हीरो जैसे ना जाने क्या क्या बन गए। लेकिन क्या यही सच है? क्या यही सच्चाई कायम रहना चाहिए? क्या मोहम्मद दीपक जैसे लोग सही हैं? तो भारत जैसे देश में इसका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए नहीं। लेकिन ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं? तो इसके पीछे का तर्क बहुत भयावह है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि बजरंग दल द्वारा जो उस दुकानदार को दुकान का नाम बदलने को कहा गया, उसके पीछे का अभियान था जिसका काम उसी का नाम। और पूरे कोटद्वार में बाबा का मतलब होता है बाबा सिद्ध बली, जो कोटद्वार में बजरंग बली का एक प्रसिद्ध मंदिर है। बजरंग दल का कहना है कि आप व्यापार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी पहचान मत छिपाइए। आप मुस्लिम होकर हिंदू नाम से या बाबा सिद्ध बली के नाम पर दुकान क्यों चला रहे हैं? यह हिंदुत्व की पहचान का गलत इस्तेमाल है। आप अपने नाम से दुकान चलाइए, जिसे आना होगा वो आएगा, और यह बात तार्किक रूप से सही भी है।
तो दोस्तों यहाँ दीपक कुमार इस पूरे मुद्दे में इसीलिए कूदा क्योंकि उस क्षेत्र के कुछ मुसलमानों से उसकी अच्छी पहचान है। दुबई के कारोबारी चांद मौला बख्श सहित कोटद्वार के कई मुस्लिमों से मोहम्मद दीपक के संबंध है और वो उसके साथ बिजनेस भी करते हैं। दुबई के 4 स्टार और 5 स्टार होटल के वैकेंसी के इंटरव्यूज उसी के जिम में होते हैं, ऐसा वो खुद अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बता चुके हैं। हिंदू त्योहारों के पोस्ट दीपक कुमार के फेसबुक वॉल पर नहीं दिखते हैं, लेकिन ईद मुबारक फ्रीक्वेंटली दिखाई देते हैं। वहीं दीपक कुमार कांग्रेस के कुछ नेताओं के भी काफी करीबी हैं। दीपक कुमार जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को गलत तो बताता है, लेकिन पहलगाम के आतंकियों को मुसलमान कहने पर अपना विरोध भी जताता है। इसीलिए दीपक कुमार को बजरंग दल के सामने खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए जरा से भी हिचकिचाहट नहीं हुई। इसके बाद दीपक कुमार यूट्यूब मीडिया के सबसे चहेते चेहरे बन गए, जो सिर्फ अपने व्यूज के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जहां दीपक कुमार के सोशल मीडिया फॉलोवर्स सिर्फ हजारों में थी, वो अब लाखों की संख्या को पार करते हुए मिलियन में पहुंचने वाले हैं। इसी व्यूज के भूखे यूट्यूब मीडिया के माध्यम से ही लोगों को यह पता चला कि वह अपनी मां का सिंगल चाइल्ड है और कैसे उसकी मां उसे 20 सालों से अकेले पाल रही है और अब इस घटनाक्रम के बाद उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि जब तक व्यूज के भूखे यूट्यूब मीडिया को दीपक कुमार की आवश्यकता थी, वो उसका इस्तेमाल करते रहे और अब ऐसे भुला चुका है मानो कभी कोई दीपक था ही नहीं। अफसोस हो रहा था कि उन लोगों पर जो लड़के वहां बाहर खड़े होकर आपकी माँ को गालियां दे रहे थे। नहीं किया उन्होंने एंकर ये घुसड़ी के ये गालिया का चित्रा त्रिपाठी इन सब का समय चल रहा है, तो कहे तो हमारा तो दौर आएगा। ये साले अनपढ़ गंवाड़ जाहिल बहन जो इनकी इतनी पूछे, हमारा तो दौर आएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऊपर से राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तो बने ही हैं मौका परस्ती के लिए। दीपक कुमार का यह केस इसीलिए स्पेशल बन जाता है क्योंकि जब मुसलमानों के भीड़ के सामने कोई गैर मुसलमान होगा, तब कोई भी मुसलमान अपना नाम बदलने को तैयार नहीं होगा। किसी को भी सेकुलरिज्म का कीड़ा नहीं काटेगा। इसका उदाहरण कश्मीर में दिख चुका है और बंगाल जैसे राज्यों में आए दिन देखने को मिल रहा है। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो थोड़ा साहसी बनना ही होगा और यही साहस बजरंग दल वाले आम जनता में बांट रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कोई भाईचारा के चक्कर में भाई का चारा ना बन जाए। इसीलिए दीपक कुमार जैसे लोग समाज को नहीं चाहिए जो कि मिक्स्ड आइडेंटिटी के साथ जिए। एक आदर्श समाज में हर शख्स की अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। समाज को खतरा ना तो दीपक से है और ना ही मोहम्मद से। दीपक को दीपक कुमार रहना चाहिए और मोहम्मद को मोहम्मद अब्दुल। इसी से एक आदर्श समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। मोहम्मद दीपक कम समय के लिए यूट्यूब मीडिया और सोशल मीडिया का स्टार तो बन सकते हैं, लेकिन एक आदर्श समाज के लिए मोहम्मद दीपक जैसे लोग एक दीमक से कम कुछ भी नहीं है, जिसके होने से समाज खोखला बन जाएगा। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।